कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी याद नहीं रहती, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी भूलने पर भी भुलाई नहीं जाती। ये कहानी उन्हीं रातों में से एक ऐसी रात की है, एक ऐसी भयानक रात जब चार दोस्तों ने सोचा कि उईसा बोर्ड सिर्फ एक खेल है। पर उन्हें क्या पता था, कुछ चीज़ें खेल होकर भी ज़िंदगी से खेल जाती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई फैलाई हुई अफवाह नहीं है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर भी आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, पर जो आज आप सुनोगे वो आप महसूस करोगे। इस घटना का असर ऐसे हुआ कि लोगों का इन सारी चीज़ों का डर और भी ज़्यादा गहरा हो गया। जैसे आज भी हर किसी को ये महसूस होता है कि उनके आसपास कोई ना कोई हमेशा होता है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई भगवान नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शैतान। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर होता है। मुंबई शहर में मानव, राज और लकी खुशी खुशी रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से गहरी थी। एक दिन इन सब का एक नया दोस्त बना, ऋषि, जो बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसे अजीब चीज़ें और घटनाएं बड़ी दिलचस्प लगती थी। ऋषि की दोस्ती मानव, राज और लकी से ऐसे ही बातों बातों में हो गई। उन लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बने। हर वक्त कुछ ना कुछ करते, यहाँ वहाँ जाते, और ऋषि हमेशा कुछ ना कुछ डरावनी घटनाएं बताता। एक बार बारिश के मौसम में ऋषि ने सबको उस फ्लैट 303 के बारे में बताया। फ्लैट 303 मुंबई के एक पुराने बिल्डिंग का वो हिस्सा जहां आज भी कोई रहना नहीं चाहता। फ्लैट 303 ऐसे ही खाली नहीं था। वहां पे बहुत पहले एक परिवार रहने आया था। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों में आसपास के रहने वालों ने रात में बर्तन गिरने की, दरवाजे ज़ोर से बंद होने की, डोरबेल बार बार बजने की और किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनी। हर रात ये सब होता, मानो जैसे रात में उस फ्लैट पे किसी शैतान का वास हो। सुबह होते ही जब भी कोई उस घर का डोरबेल बजाता, एक आदमी जिसके चेहरे पे बड़ा सा निशान और आंखें एकदम लाल जवाब देता, अंदर आना मना है, यहाँ से चले जाओ। जब आवाज़ें और तेज़ होने लगी तो हार मानकर लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। जिस दिन पुलिस वहाँ गई और फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो सब शौक रह गए। एक औरत, दो बच्चे और वो आदमी मरे हुए मिले, उस हालत में जो कोई सोच भी नहीं सकता। तब से उस फ्लैट के आसपास ना कोई जाता है और ना ही कोई रहता है। फ्लैट 303 और वो पूरी बिल्डिंग इस हादसे के बाद वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट के साथ साथ हर फ्लैट के डोर बेल बजते हैं, हर फ्लैट के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और रोने की आवाज़ें उस बिल्डिंग में कैद सी हो गई हैं। जब भी कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरता, उसे वो लाल आंखों वाला आदमी और उसका परिवार बिल्डिंग से नीचे देखते हुए दिखते हैं। ऋषि ने एक गेम खेलने का प्लान बनाया। अगस्त का महीना चल रहा था। तेज़ बरसात, तेज़ हवाएं और बिजलियों का कड़कना। चारों लड़के अपने घर में थे। तभी ऋषि ने सबको ग्रुप पे मैसेज किया, वीज़ा बोर्ड रेडी है, सभी लोग मुझे फ्लैट 303 पे मिलना, ठीक रात 8 बजे। सबको लगा ऋषि ने प्रैंक प्लान किया है। यही सोच के वो सब पहुंच गए। अंदर जाते ही उन सब ने देखा कि रूम में पूरा घना अंधेरा था। सिर्फ और सिर्फ 4 कैंडल्स थी। खिड़की से बारिश की आवाज़ आ रही थी। ऋषि एक कैंडल लेके बैठा हुआ था और उसके सामने सच में ऊसा बोर्ड था। ये देख के सबके होश उड़ गए। सब डर गए और अब सबको पता था कि ऋषि मजाक नहीं कर रहा। मानव ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है ऋषि, तुझे इस जगह के बारे में पता है, फिर भी तू ये खेल क्यों खेलना चाहता है? ऋषि ने हंसते हुए कहा, डर गया क्या? डर से मैं नहीं डरता। जिसे ये खेल खेलना है वो रुके, और जिसे जाना है वो चले जाए। तभी सब जाने लगे और अचानक से तेज़ हवा के झोंके से फ्लैट 303 का दरवाज़ा बंद हो गया। सब अब चिल्लाने लगे। अब खेल शुरू हो गया। ऋषि ने सबसे कहा,
अब तुम चाह कर भी कूद नहीं सकते। तभी उस बोर्ड का प्लानशेट हिलने लगा और सबका हाथ उस पे आ गया। ऋषि ने पूछा, आर यू हेयर? प्लानशेट ने शो किया, यस। सबका डर अब बढ़ने लगा। अब ऋषि ने पूछा, कौन हो तुम? प्लानशेट ने शो किया, फेल्मोरा। ऋषि ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? प्लानशेट ने शो किया, सोल्स। तभी मानव तेजी से उठ के भागने लगा और बाथरूम में खुद को लॉक कर लिया। अब किसी के चलने की आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी, मानो जैसे कोई बाथरूम की तरफ आ रहा हो। मानव डर गया था। वो चिल्लाने लगा। तभी दरवाज़ा खुला और उसने उसी लाल आंखों वाले आदमी को देखा। और तभी 4 में से एक कैंडल बुझ गई। ऋषि, राज और लकी अब गेम कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। उन लोग अब गेम में फंस चुके थे। तो ऋषि ने गेम कंटिन्यू करते हुए डीमन से कहा, प्लीज़ लेट अस गो। प्लानशेट ने शो किया, नो। ऋषि ने पूछा, तुमने यहाँ रहने वाले परिवार के साथ क्या किया? प्लानशेट ने शो किया, सैक्रिफाइस। अब ऋषि ने गुस्से में बोर्ड उल्टा कर दिया। तभी तीनों को बेडरूम में से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे 2 बच्चे रो रहे थे। रोते हुए उन्होंने कहा, हमारे बेड के नीचे कोई है। तभी तीनों ने बेड के नीचे देखा। वो लाल आंखों वाला आदमी हंसते हुए उन तीनों की तरफ देख रहा था। तभी सब भागने लगे और भागते भागते वो मेन डोर के पास पहुँचे। ऋषि ने लकी से पूछा, राज कहाँ है? लकी ने कहा, दूसरी कैंडल भी बुझ गई। लकी ने गुस्से में ऋषि से कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ऋषि को तभी चूड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। उन लोगों ने देखा कि सीलिंग पे एक औरत उनकी तरफ देख रही है, हंसते हुए। उन लोग डर के दरवाज़ा तोड़ने लगे और तभी दरवाज़ा खुल गया। दोनों तेज़ी से बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। पीछे से बच्चों की रोने की आवाज़ें, चूड़ियों की खनखनाहट और उस आदमी के हंसने की आवाज़ें बढ़ रही थी, जैसे कि वो सब पीछे पीछे आ रहे हैं। ऋषि और लकी उस बिल्डिंग से निकल गए। ऋषि लकी के पीछे पीछे आ रहा था। तभी लकी डरा और सहमा हुआ कुछ सोचने लगा। उसे याद आया कि जब उन लोग फ्लैट में आए थे तब ऋषि कैंडल के सहारे किसी से तो बात कर रहा था, और जब उन लोग ने गुस्से में जाने की बात कही तब ऋषि की आंखें पूरी सफ़ेद होने लगी थी, और जब वो दरवाज़ा बंद हुआ था तब हवा चली ही नहीं थी। ये सब सोच के लकी को रियलाइज़ हुआ कि वेलमोरा और कोई नहीं बल्कि खुद ऋषि ही है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो ऋषि धीरे धीरे बदल रहा था, और अब उसके सामने जो खड़ा था वो ऋषि नहीं बल्कि खुद नरक का राक्षस, डर का दैत्य और एक ऐसा असुर जो नरक की गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम सिर्फ डर से नहीं मौत से भी पहले लिया जाता है, वेलमोरा। तीसरी कैंडल भी बुझ गई और ये कहानी भी इसी के साथ ख़त्म हुई। लोगों का आज भी मानना है वेलमोरा कोई रूह नहीं, एक आज़ाब है। वो अंधेरों का मालिक है, जहाँ रोशनी कभी जाने की हिम्मत नहीं करती। उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी चलती है, जैसे हर एक इंसान के डर को वो जिंदा देख सकता है। उसका चेहरा नरक के आंख से जला हुआ, और उसकी आवाज़ जैसे हज़ारों रूहों की सांस एक साथ बंद हो गई हो। वेलमोरा एक राक्षस ही नहीं बल्कि एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो कि लोगों के डर से खेलता है। वेलमोरा को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डर का एक बूंद भी काफ़ी होता है उसे बुलाने के लिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, डरना मना है। मैं फ़िलहाल के लिए तो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सोसाइटी के बारे में पता चला है जहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें एक मरे हुए वॉचमैन की आत्मा दिखती है रात में, लाठी लिए, बिना आँखों के।
बस एक सी विसल की आवाज़ और उसका एक वफ़ादार कुत्ता जो आज भी उसके साथ यहाँ वहाँ घूमता है। अगली बार जब आप रात को किसी भी जगह से गुजरे तब एक बार पीछे ज़रूर देखना। क्या पता कोई आत्मा आपके आसपास भटक रही हो और आपको भनक भी ना हो।